आज हर कोई चाहता है कि उसकी कमाई का कुछ हिस्सा एक जगह सुरक्षित हो जाए और धीरे धीरे बड़ा फंड तैयार हो जाए। कोई घर खरीदने का सपना देख रहा है, तो कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ रहा है, तो कोई रिटायरमेंट के बाद आर्थिक आज़ादी चाहता है। ऐसे में एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसआईपी भी सिर्फ एक तरीके की नहीं होती है। आपकी ज़रूरत, कमाई और लक्ष्य के हिसाब से एसआईपी के अलग अलग विकल्प मौजूद हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि एसआईपी कितने प्रकार के होते हैं और आपके लिए कौन सा एसआईपी बेहतर हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ये एक तरीका है जिसमें निवेशक हर महीने या हर हफ्ते या तय समय पर एक निश्चित अमाउंट निवेश करता है। मान लीजिए आपकी सैलरी आती है और आप हर महीने 5,000 रुपये का निवेश करना चाहते हैं, तो एसआईपी के जरिए ये रकम अपने आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको एक साथ बड़ी रकम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप छोटी रकम से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करें एसआईपी के टाइप्स की, तो सबसे पहला है रेगुलर एसआईपी। सबसे आसान और सबसे आम तरीका। ये एसआईपी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है। इसमें निवेशक हर महीने एक तय तारीख को एक निश्चित रकम निवेश करता है। उदाहरण के लिए आपने 5,000 रुपये की रेगुलर एसआईपी शुरू की है, तो हर महीने आपके खाते से 5,000 रुपये कटकर म्यूचुअल फंड्स में निवेश हो जाएगा। अब ये किसके लिए सही है? नौकरी करने वाले लोग जिनकी हर महीने तय इनकम आती है। इससे निवेश की आदत बनी रहती है और बाजार के उतार चढ़ाव का असर भी कम होता है। लंबे समय में पैसे बढ़ने का मौका भी बना रहता है। बात करें अगले टाइप की, तो वो है सेटअप एसआईपी। समय के साथ ज़्यादातर लोगों की कमाई भी बढ़ती रहती है, लेकिन निवेश अक्सर उतना ही रह जाता है। सेटअप एसआईपी इसी समस्या का समाधान है। इसमें आप समय समय पर अपनी एसआईपी की रकम को बढ़ा या घटा सकते हैं। मान लीजिए आपने शुरुआत 5,000 रुपये महीने से की थी। एक साल बाद आपकी सैलरी बढ़ी तो आप इस एसआईपी को बढ़ा के 7,000 से 10,000 रुपये भी कर सकते हैं। अब बात करें कि ये किसके लिए सही है। युवा, नौकरी पेशा लोग जिनकी आय हर साल बढ़ने की उम्मीद रहती है, जो जल्दी फंड बनाना चाहते हैं और कम उम्र में छोटी रकम से शुरुआत करके फ्यूचर में बड़ा निवेश बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगले एसआईपी की बात करें तो वो है फ्लेक्सिबल एसआईपी। जब चाहें तब रकम बदलने की सुविधा। तो हर महीने आपकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। कभी खर्च ज़्यादा हो सकता है तो कभी अतिरिक्त पैसा बच सकता है। इसीलिए फ्लेक्सिबल एसआईपी में निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार एसआईपी की रकम कम या ज़्यादा कर सकता है। अगर किसी महीने आपके पास पैसा ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा निवेश कर सकते हैं, और अगर खर्च ज़्यादा हो जाए और रकम कम हो जाए तो कम रकम को भी निवेश कर सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि किसके लिए एसआईपी सही है। तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए जिनकी आय फिक्स नहीं होती है, फ्रीलांसर और कमीशन बेस्ड कमाई करने वाले लोगों के लिए ये एसआईपी सबसे बेस्ट मानी जाती है। बात करें अगले टाइप की, तो वो है ट्रिगर एसआईपी। खास मौकों पर निवेश का तरीका। ये एसआईपी थोड़ा अलग प्रकार का होता है। इसमें निवेश किसी खास घटना या बाजार की स्थिति के आधार पर किया जाता है। बाजार एक तय स्तर पर पहुंचे, किसी फंड की कीमत एक निश्चित स्तर पर आए और कोई खास तरीका या घटना हो, तभी इस एसआईपी को किया जाता है। अब बताते हैं कि किसके लिए सही है। तो ये उन निवेशकों के लिए होता है जिन्हें बाजार की ज़्यादा समझ होती है। नए निवेशकों को इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। अगला है परपेचुअल एसआईपी, यानी कि बिना खत्म होने वाली तारीख का एसआईपी। आमतौर पर एसआईपी शुरू करते समय निवेशक एक समय सीमा तय करते हैं, लेकिन परपेचुअल एसआईपी में निवेश की कोई निश्चित अंतिम तारीख नहीं होती है जब तक निवेशक खुद इसे बंद न करता हो। एसआईपी चलती रहती है और आपका मुनाफा बनता रहता है। किसके लिए सही है? तो लंबे समय के लक्ष्य वाले निवेशकों के लिए या रिटायरमेंट प्लानिंग करने वाले लोगों के लिए ये एसआईपी सबसे बेस्ट मानी जाती है। बात करें अगले एसआईपी की, तो वो है मल्टी एसआईपी। एक साथ कई फंड्स में निवेश। मल्टी एसआईपी के जरिए निवेशक एक ही एसआईपी रकम को अलग अलग म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश कर सकता है। मान लो आपने 10,000 की एसआईपी में 4,000 इक्विटी फंड में, 3,000 डेट फंड में और 3,000 रुपये हाइब्रिड फंड जैसे विकल्प में इन्वेस्ट किया है। फायदे की बात करें तो निवेश में विविधताएं आती हैं और जोखिम को मैनेज करने में मदद मिलती है। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन सा एसआईपी आपके लिए बेस्ट है।
हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग अलग होती है, इसीलिए एसआईपी के चुनाव भी अपने लक्ष्य के हिसाब से करना चाहिए। अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो रेगुलर एसआईपी का विकल्प आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, और अगर आपकी सैलरी बढ़ती रहती है तो सेटअप एसआईपी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, और अगर आपकी कमाई फिक्स नहीं है तो फ्लेक्सिबल एसआईपी का विकल्प बेहतर साबित हो सकता है, और अगर आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो परपेचुअल एसआईपी आपके लिए बेस्ट होगा। एसआईपी शुरू करने से पहले इन बातों का खास ख्याल रखें। अपना लक्ष्य तय करें। पहले ये तय करें कि आपको पैसा किस काम के लिए चाहिए, घर खरीदना है या बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर रिटायरमेंट के लिए या किसी बड़ी खरीदारी के लिए। तो जोखिम को समझते हैं तो म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार से जुड़ा होता है, इसमें रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, इसीलिए अपनी जोखिम की क्षमता के हिसाब से फंड्स को चुनना चाहिए। लंबे समय तक निवेश बनाए रखें। एसआईपी का असली फायदा लंबे समय में दिखता है। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबी अवधि में निवेश को बढ़ने का मौका मिलता है। एसआईपी सिर्फ हर महीने पैसा जमा करने का तरीका नहीं है, बल्कि अपने फ्यूचर के बड़े लक्ष्य को पूरा करने की एक योजना है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए एक ही एसआईपी सही हो। अपनी कमाई, अपनी उम्र और अपनी लक्ष्य और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही एसआईपी का चुनाव करना चाहिए। छोटी रकम से शुरू किया गया अनुशासित निवेश भी कुछ समय के बाद बड़ा फंड तैयार करने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, निवेश की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सही योजना के साथ उसका फायदा काफी बड़ा मिल सकता है। ऐसी और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।